हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता ब्लॉग्स में। आप सभी को राधे राधे। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो अभी तो हमारे भी स्वास्थ्य में सुधार है और सभी थोड़ा ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत महक का पता चला क्योंकि उसका फ़ोन आया था, तो उससे बात हुई थी, तो उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। तो इसकी वजह से भी सुधीर भी वीडियो नहीं बना पा रही है और वो भी नहीं बना पा रही है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया। मैंने पूछा उससे, और तो उसने बताया कि दो दो तीन तीन बार मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है। लेकिन मतलब ऐसा लगता है उसको कि खाना नहीं खिल पाता है। तो थोड़ा बहुत बता रही थी वो कि बोले कि जूस, नारियल पानी और ये चल रहा है, पर अभी मतलब पहले से थोड़ा सुधार है। तो वहाँ पर मुझे टेंशन होने लग गया, यहाँ पर आ जाओ तुम, कम से कम फैमिली के साथ रहते हैं तो एक दूसरे कम से कम हेल्प कर देते हैं, सहायता कर देते हैं, तो उनकी उनकी सेहत का ध्यान भी रखते हैं जब बड़ी फैमिली के साथ रहते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि सुधीर तो जिम चला जाता है, तो फिर वो वहाँ पर भी उसको भी टेंशन रहता है, जब महक को का भी टेंशन रहता है कि क्या मालूम तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए मेरे को भी यहाँ पर सब, इसके पापा भी बोल रहे थे, सोहन भी बोल रहे थे कि भाभी बोले कि आप यहाँ पर आ जाओ, बोले कि मम्मी ध्यान रखेगी आपका। तो उसको ऐसा बोला, हाँ सोहन भैया, और ऐसा मैंने बोला उसको, तो रोने लग गई वो। तो वहाँ पर मुझे भी रोना आ गया, टेंशन होता है मुझे भी जब वो रोती है ना। तो पहले भी जब वो रोती थी तो मुझे भी आंसू आ जाते थे। तो मम्मी ने तो अपना बेस्ट दिया, आप सभी को पता है। तो उसको मैं संभाल के रखती थी संभाल के रखते हैं। क्या। पर फिर उसको मैंने समझाया, मैंने कि रोने से कोई मतलब नहीं है, तू यहाँ पर आएगी तो अच्छे से रहना। अब इसके पापा की बात है, वो उनने अपनी उनने एक आध बार बोल दिया, ऐसा तो नहीं है बार बार और किसी बोला बात है। को चीज़ को पकड़ के बैठेंगे तो हम कुछ भी हाँ, कर नहीं पाएंगे भाई। अभी जैसे हर चीज़ को अगर मैं भी पकड़ के बैठ जाता तो आज ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती ना जो भी है। उसको भी समझा नहीं मैं भी मम्मी, समझाऊंगा। मुझे वो पापा की बातों का बुरा नहीं लगा है, ऐसा है आप मत सोचो। लेकिन मैंने कहा, तू तेरे को दूसरे ने अगर कुछ बोला है तो उसका भी घर में बात बतानी चाहिए कि भाई दूसरे, मम्मी बताया मुझे, उसने बाद में बताया, जब चली गई उसके बाद में क्योंकि बताया चीज़ें तो सामने आई कि जाती है दूसरों भाई, ने कोई किसी नहीं मुझे करे। ऐसा बोला, मम्मी बोले कि ऐसा। तो फिर मैंने उसको समझाया, बेटा तू दूसरों की बातों पे ध्यान क्यों देती है, जब आप अपना घर परिवार अपने साथ में है तो उनकी बात सुनो, उनको बताओ कि हमारी सिचुएशन ऐसी बात है, तो उस बात का हल घर परिवार के साथ बैठेंगे तो जब ही ही हो पाए। निकलेगा। अकेले तो नहीं निकलेगा, कि अकेले से तो और ज़्यादा टेंशन होता है। अकेला इंसान जब भाई पड़ जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा सोचने में आता है। सोचने में आता ही है ना वो। खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, तो मतलब हर चीज़ें कुछ न और कुछ सोचने में कहीं ना आता है। कहीं घर भी खाने को दौड़ता है भाई। हाँ, अकेलापन महसूस होता है ना, तो इसलिए उसको बोले कि नहीं मम्मी मेरे साथ है, ऐसा नहीं आज है, आप आज टेंशन आज नहीं लो। ये सभी चीज़ें हैं कि देखो मेरी बात सुनो, कि अभी मम्मी जैसे यहाँ पे है, अभी भाभी अब अकेले रह रहे हैं तो उनको मम्मी की भी याद आ रही होगी, सबकी याद भी आ रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि बोल रही थी वो, मुझे खुद बोल रही थी, बोले कि मम्मी आपकी याद आ रही मुझे, और ये मुझे चीज़ें इस हुई है, चीज़ें लेके, मतलब घर की बातों को लेके बहुत वो टेंशन टेंशन करती भी हूँ है। मैं। ये चीज़ें तो हुई है तो अभी मतलब सभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि वो भी अभी खुश है। हमें बताया है कि उन्होंने कहा कि वो भी अब खुश नहीं है। क्योंकि चीज़ें बोले कि मेरी गलती का मुझे एहसास है, ऐसा नहीं है मतलब चीज़ें घर होती रहती है घर परिवार में, पर वो चीज़ें मुझे अब याद आ रही है। वो मेरे से बोलती है, मम्मी माफ़ कर दो मुझे। मैंने कहा बेटा तू, मैं तो तेरे को कुछ बोल ही नहीं रही, तू आ कि मैं चली गई तो मेरे को शर्म आती है, बोले कि अब घर आऊँगा तो कैसा क्या फील होगा, ऐसा ऐसा करके मुझे फिर बता रही है अगली वो। बार भी वैसी चीज़ें होने लगी कुछ ऐसा, तो उनको बहुत समझाया कि वो उन्होंने कहा नहीं ऐसा हाँ, नहीं है। बोले कि फिर मन, मतलब मैं अपने परिवार के मन से उतर गई ये साल। वो अपने आप में मतलब इतनी बातें का सोचती टेंशन, टेंशन है। हाँ, टेंशन बहुत ज़्यादा लेने लग गई वो। तो इसलिए उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा बुझा समझाया। के बस आधे चीज़ें। घंटे तक उसको मैंने फ़ोन पे बात करी और उसको समझाया मैंने। तो हाँ ठीक है, मैं टेंशन नहीं लूँगी। मैंने कहा खाना वाना खाना, अगर खाना वाना नहीं खाएगी तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे ज़्यादा बुखार आती है, तो टाइफाइड हो जाता है, आपको पता ही है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो शरीर में वीकनेस तो होती रहती है, फिर ज़्यादा ही कमजोरी आने लग जाती है।
तो इसकी वजह से मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया। उसके बाद में फिर सुधीर का भी फ़ोन आया था मेरे पास में, हाँ। और उसने भी बोला कि ठीक है मम्मी, उसको लेके आऊँगा। महक को भी बोला मैंने कि तू भी आना साथ में, क्या आप तो उनसे बात कर लेना। तुम दोनों के आपसी संबंध ये खराब हो, ऐसी चीज़ें मत करो। हाँ, अच्छे से आगे बढ़ना है, अपन ने लाइफ साथ में रहने का है। तो महक ने बोला कि मम्मी आप तो उनसे ही बात कर लेना, मतलब सुधीर से उनसे बात कर लेना। तो मैंने कहा आप दोनों आएंगे तो सही रहेगा क्या। सही बात है। वो मुझे पता है कि वो अकेली भी नहीं रह पाती है। भाई अभी इतना तक तो जो चीज़ें अभी हाँ, घर में मम्मी से बात हुई है अभी मेरे को भी नहीं पता है, आप सभी को मैं बता दूँ। क्योंकि इसलिए उसको भी बोला मैंने, क्या दोनों जने आ जाओ यहाँ बैठ के ना बात करें। बात करना क्या है, अगर तुमको जैसा भी लगे वैसा कर लेना, पर आएंगे जब भी तो पता चलेगा ना घर सही में। ऐसे फ़ोन पे बातें नहीं होती है, जो घर में बैठ के 4 जने 5 जने अपन बैठ के बात करते हैं, वो बात की बात अलग हो जाती है। तो इसकी वजह से मैंने उसको अच्छे तरह से जो चीज़ें समझाया फेस टू फेस होती है कि नहीं, वो बेटा चीज़ें यहाँ आ अलग जा। होती है। क्या अब आप अगर मतलब दूर से बैठे बैठे बातें करोगे तो उससे कोई मतलब भी नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि आप फेस टू फेस बात करोगे तो वो ज़्यादा अलग पड़ता है भाई। तो वैसे ही बात करनी चाहिए, ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, क्या तो सामने बैठ के जो बात होती है वो अलग होती है। इसी चक्कर में हमने अभी उनको घर पे बोला है, मम्मी ने उनको कि घर पे आ जाओ। तो आप सभी को पता है जैसे कि भैया तो अभी पहले मान नहीं रहे थे, तो मम्मी ने बहुत बोला कि उन्होंने कहा कि बेटा आ जा, अपन बैठ के बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा वो उसका भी जो भी फैसला रहेगा कोई बात नहीं, बैठ के बोले चीज़ें बात हो। मैं को शर्म आती है ऐसा वैसा, मेरे को ये बोल रहा था। मैं वो इसलिए बोले शर्मिंदा हो रही कि मम्मी गलती हो गई, मैं कैसे जाऊँ ये वो। तो ये परिवार में ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, इतनी सोच नहीं रखना चाहिए कि परिवार कैसे सोचेंगे, मन से उतर जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए मन में। परिवार है, 4-5 बर्तन है तो वो तो टकराते हैं, तो बेटा वो तो होती रहती है, ऐसा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो सब बातें भूल जाते हैं जब परिवार में आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और हंसी मजाक से पूरा परिवार अच्छे से रहने लग जाता है। वो तो जो दूरियां बनती है वो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं समझाती हूँ कि हिल मिल के परिवार के साथ रहोगे ना, तो छोटी छोटी बातें पे अगर ध्यान दोगे तो ये टेंशन बढ़ाती है। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा भुलाना चाहिए, भुला के और उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को पीछे भुला के और आगे बढ़ते रहोगे ना, तो भविष्य में कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सुधीर का फ़ोन आया था, तो सुधीर ने बोला कि ठीक है मम्मी, मैं आता हूँ और आके और बैठ के ना बात करते हैं। तो सुधीर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा टेंशन ले लिया कि हद से ज़्यादा ही टेंशन ले गया। मतलब फ़ोन भी लगाती हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठाता है वो। तो ऐसे में इंसान को थोड़ा, अपन को भी थोड़ी ज़्यादा ही डाउट होने लग जाता है। तो उसकी वजह से उसने ही मुझे फ़ोन लगाया और बोला कि मम्मी आ रहा हूँ मैं, और अपन आके बैठ के बात करेंगे, जो भी होगा वो देखेंगे। तो अभी सुधीर आने वाला है, तो अभी देखते हैं, क्योंकि सुधीर को भी उस चीज़ का एहसास है और महक को भी, कि हाँ मेरे से जब बात हुई थी तो मुझे उठा के बोला था सुधीर ने, बोले कि मम्मी हाँ वो मैं समझता हूँ, बोले कि परिवार में जब साथ में रहते हैं तो कितनी हंसी खुशी से पूरा परिवार एक साथ रह रहे थे, और ये छोटी सी चीज़ों के पीछे बोले कि बात का बतंगड़ बन गया। वो भी ऐसी बात है जो दूसरों ने ही बोली हो, हाँ, दूसरों ने ही बोली हो, दूसरों ने भड़काया हो, कोई मतलब नहीं है। तो इसकी वजह से उसको उस चीज़ का बहुत एहसास है। और उसने महक को भी समझाया कि बेटा अपन कैसे रहते थे परिवार में, घर में हम सब भी अपनी अपनी गलतियां मानते हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं है, हम सभी की हुई है, पापा की भी हुई है, मेरी भी हुई है, हम सभी की गलतियां जो है हम सब मानते हैं। तो अब उस एक गलती को पकड़ के बैठ जाएंगे तो फिर जीवन थोड़ी आगे बढ़ा पाएंगे आप। तो इसलिए मैंने उसको भी मतलब उस चीज़ का बहुत ही पछतावा है। उसको भी इतना टेंशन है कि हाँ मम्मी, मैंने महक को भी समझाया है और उसको समझ में आ गया है। तो देखता हूँ मैं आके न बैठ के और न बात उसके की बाद बात में करेंगे। अभी करेंगे। भाभी को भी बोला था मम्मी ने, तो अभी पता नहीं क्या बोला भाभी ने। उन्होंने भी देखा, अब वो दोनों जने की सहमति से ही बात करके और आपस में जो बात करेंगे उसके बाद ही बताएंगे, वो आएंगे। देखते हैं, वो तो भैया की तो आने का है वैसे ना। मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है, मतलब इसकी वजह से क्या मालूम, अब 2 ही जने बात करके ना आपस में वो दोनों आएंगे, सुधीर आएंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ उसने का फ़ोन आया था तो वो आएंगे हम।
तो बात करेंगे हम बैठ के कि तो जो भी होगा फैसला, फिर- जो भी करना है। मैं तो सोच रहे हैं अपन तो मेहमानों को भी बुला लेते हैं।